एक से बढ़कर एक दो उस्तादों की कहानी। चौधरी अपने इलाके का माना हुआ आदमी था, किंतु उसमें एक ही खराबी थी, वह यह कि उसे दूसरों को उल्लू बनाने में मजा आता था। जिस दिन दो चार को उल्लू ना बनाता, उस दिन उसे चैन ना पड़ता। एक दिन उस्ताद ने सोचा, क्यों ना शहर वालों को उल्लू बनाया जाए। सोचकर उसने शहर जाने का इरादा किया। चलने की तैयारी जब कर ली तो देखा जेब में पैसा नहीं है। अब क्या किया जाए। वह चौधराइन से बोला, क्यों जी, घर में कोई चीज है क्या? चौधराइन ने बताया, शेर भर घी होगा, इसी को बेचकर अपना काम चला लो। अरे हट पगली, शेर भर घी क्यों खराब किया जाए, पाव भर घी काफी है। उस्ताद ने एक मटकी में गले तक मिट्टी भर ली और ऊपर से पाव भर घी थोप दिया। मटकी घी से भरी भरी दिखने लगी। मटके हाथ में लेकर उस्ताद जी शहर की ओर चल पड़े। शहर में गली बाजार और मोहल्लों से होते हुए एक सुनार की दुकान पर जा पहुँचे। देखा दुकान पर चांदी की मुठ वाली एक सुंदर तलवार लटक रही है। देखकर उस्ताद जी की आंख ललचा गई। वह क्या चीज है? सोचा बात करनी चाहिए, सौदा पड़ जाए तो मजा आ जाएगा। मटकी को दुकान के आगे रखते हुए पूछा, भाई लाला, तलवार कितने की होगी? अपनी गंजी खोपड़ी को खुजलाते हुए लाला जी बोले, तलवार तो सस्ती है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और इस मटकी में क्या है? मैं गाँव से आया हूँ लाला, इस मटके में गाँव का घी है, एकदम शुद्ध और ताज़ा घी। देखकर लाला के मुंह से लार टपक पड़ी। बोला, देखो चौधरी, यह तलवार भी शुद्ध चांदी की है, इसे बनाने में भी बहुत पैसा लगा है, पर मैं देखता हूँ कि तलवार तुम्हें बहुत पसंद है तो ले लो। तुम्हारे इस घी के बदले में मैं अपनी तलवार तुम्हें देता हूँ। चौधरी को उम्मीद न थी कि सौदा इतना सस्ता पड़ जाएगा। उसने तलवार को मैन से निकाला और खूब अच्छी तरह देखभाल कर फिर मैन में रख दी। इस सौदे के कारण दोनों की जान पहचान हो गई। लौटते हुए लाला जी बोले, चौधरी, अगली बार आओ तो जितना हो सके उतना घी साथ लेते आना, बदले में आपकी पसंद की कोई दूसरी चीज लेते जाना। अगली बार तुम्हारी चौधराइन के लिए ऐसी अंगूठी बना दूंगा कि जिंदगी भर तुम्हारे गुलाम बन के रहेगी। अच्छा कहकर चौधरी चल दिया। उसे डर था कहीं उसके रहते भांडा ना फूट जाए। वह फुर्ती से निकल गया। वापस लौटते हुए जब वह जंगल में पहुंचा तो सोचा, क्यों न तलवार की परीक्षा की जाए। उसने तलवार को मैन से निकाला और जोर से पेड़ के एक तने पर दे मारी। पेड़ पर लगते ही तलवार मिट्टी बनकर जमीन पर गिर गई। देखकर चौधरी का मन खराब हो गया। वह बोला, वाह लाला, तू तो मेरा भी बाप निकला। उधर लाला जब घर पहुंचा तो घरवाली को अपनी समझदारी की बात बताई, किंतु जब मालूम पड़ा कि मटके में मिट्टी भरी पड़ी है तो मन ही मन उसकी अकल की दात देने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन चौधरी ने सोचा कि लाला के पास चलना चाहिए। उसने अपनी लाठी चादर उठा ली और शहर जा पहुंचा। लाला जी अपने दुकान पर जमे थे। चौधरी को देखते ही उठकर स्वागत किया और पूछा, कहो उस्ताद जी, तलवार कैसी रही? चौधरी ने उत्तर दिया, उस्ताद, चीज तो लाजवाब थी, बहुत उम्दा चीज रखते हो, लेकिन घी में भी खूब स्वाद आया होगा। लाला जी को हंसी आते आते रुक गई। बोले, गांव के शुद्ध घी में स्वाद ना आए तो लोग क्यों गांव से घी मंगवाए? लाला जी ने चौधरी को प्रेम से अपने पास बिठा लिया। उठकर चिल्लम भर ली और बोले, उस्ताद जी, अब तो 2-4 दिन यहीं रहो। चौधरी ने बात मान ली। शाम को खूब चकाचक भोजन बना। खाने के लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे। 2 थाल सामने आए। लाला जी ने सोने के थाल में खाना लगाकर चौधरी के आगे रखा और खुद चांदी का थाल ले लिया। सोने का थाल देखते ही चौधरी खाना पीना भूल गया। सोचने लगा, किसी तरह थाल को उड़ाया जाए। खाना खत्म हुआ तो आंगन में दोनों की घाट बराबर लगा दी गई। अपनी अपनी घाटों पर बैठकर दोनों चिल्लम पीने लगे। थोड़ी देर बाद लाला जी को नींद आ गई। जब वे खर्राटे भरने लगे तो चौधरी थाल निकालकर उसे एक चीकड़ वाले तालाब में दबा आया। अब वहाँ बेफिक्री से सो गया। सुबह लाला जी की आँख खुली, देखा थाल गायब है। जालिम ने कमाल कर दिया, रातों रात काम बना लिया। चौधरी के जूतों
पर तालाब का कीचड़ लगा देख समझते देर न लगी कि थाल तालाब के कीचड़ में दबाया गया है। चौधरी जब तक नींद में पड़ा रहा, लालाजी चीकड़ में दबे थाल को निकाल लाए। सुबह आँख खुलने पर चौधरी ने वापस जाने की जल्दबाजी की। बोला, मुझे आज जल्दी ही चले जाना था, लेकिन आँख खुली नहीं। कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना, कहकर लालाजी ने उसे रोक लिया। दिन में जब दोपहर के खाने पर चौधरी ने सोने का थाल अपने आगे पाया तो उसकी आंखें खुल गई। लालाजी तो बहुत धनवान मालूम पड़ता है। बोला, लालाजी, आपके पास तो ऐसे कई थाल होंगे ना? एक ही थाल है, वहाँ भी बहुत पुराना हो चुका है। लाला का उत्तर सुनकर चौधरी तड़ गया कि लाला भी कम उस्ताद नहीं है। वह रातों रात थाल तालाब से निकाल लाया है। उसके चेहरे पर थाल के निकल जाने का दुख था, लेकिन अपना दुख उसने जाहिर ना होने दिया। के बाद दोनों ने प्रेम से हुक्का पिया। थोड़ी देर बाद लाला जी चौधरी से बोले, उस्ताद, भलाई इसी में है कि हम आपस में मिलकर काम करें। कहीं परदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा ही लेंगे। तुम्हारी और हमारी अकल भी एक जैसी है, इसलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सोच विचार कर चौधरी बोला, मंजूर है। हम लोग कहीं दूर देश चले जहाँ कोई हमें ना जानता हो। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों परदेश के लिए निकल पड़े। चौथे दिन वे नवाब की रियासत में जा पहुँचे। हुआ कि रियासत में नवाब की 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है और सारे शहर में मातम छाया हुआ है। दोनों मित्रों ने इस वातावरण से फायदा उठाने की सोची। नवाब के संबंध में पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने वेश बदल लिया। लाला जी भारी भरकम शरीर के थे। साहूकार की वेशभूषा पहनकर वे साहूकार बन गए और चौधरी कान में पेंसिल ठोसकर उसका मुनीम बन गया। कागजों का एक बंडल लाल बस्ते में लपेटकर वहां सेठ जी के साथ दरबार में जा धमका। आज नवाब का मृत्यु भोज दिया जा रहा था। दरबार में मुल्ला, मौलवी और दूसरे कई लोग इकट्ठे हुए थे। साहूकार को दरबार में आया देख सभी ने उनकी आओ भगत की। कुछ देर शांति से बैठने के बाद मुनीम जी ने बड़े मौलवी से पूछा, नवाब साहब कहीं बाहर गए हैं क्या? मुनीम की बात सुनकर मौलवी उदास हो बोले, अम्मा मुनीम जी, नवाब साहब तो खुदा को प्यारे हो गए। आज उनका मृत्यु भोज दिया जा रहा है। मौलवी की बात सुनकर उन दोनों ने ऐसी सूरत बना ली मानो उनका कुछ छीन लिया गया हो। साहूकार तो बेहोश ही हो गए। उनकी यहाँ दशा देख दरबार में खलबली मच गई। रोना धोना शुरू हो गया। तभी नवाब का बड़ा लड़का वहाँ आ पहुँचा। मुनीम ने बताया कि 10 वर्ष पहले नवाब ने सेठ जी से 10,000 रुपए लिए थे। दोस्ती के नाते लिखा पढ़ी पे कुछ नहीं थी, इसलिए सेठ जी बेहोश हो गए हैं। सुनकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ। ठंडा पानी मंगवाकर सेठ जी के सिर पर डाला गया। उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई। होश में आकर सेठ जी एक बार आंख खोले और जोर से चिल्लाए, नवाब साहब, मेरे 10,000 रुपये। हाय 10,000, यहाँ नहीं तो जन्नत में आकर ले लूंगा, कहकर ये फिर बेहोश हो गए। यहाँ देखकर मौलवियों ने सोचा, यहाँ बनिए की जात कहीं पैसे के पीछे जान दे दी तो आफत खड़ी हो जाएगी। नवाब साहब का लड़का भी घबराया, बोला, खुदा के लिए सेठ जी जान बचाओ, मौत का दाग हमारे माथे पर ना लग जाए। मैं अभी सारी रकम चुकता कर दूंगा। सेठ को होश में लाया गया। पूछा, सेठ जी, आपके पास कोई सबूत है कि मेरे वालिद ने आपसे 10,000 रुपये लिए थे? लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो कोई नहीं, किंतु यदि मैं सच्चा हूँ तो नवाब साहब की खबर पर चलो। नवाब साहब बोलेंगे कि रुपये लिए है या नहीं। ने सेठ की बात मान ली। तय हुआ कि आज रात को ही खबर पर चला जाए। वहाँ से चले जाने के बाद सेठ और मुनीम दोनों ने मशवरा किया। सेठ बोला, चौधरी, अंधेरा होने से पहले ही तुम खबर में घुस बैठो, डरना मत। नवाब का लड़का जब नवाब से पूछे तब ठीक ठीक जवाब देना। चौधरी बोला, मियाँ घबराते क्यों हो, बेफिक्र रहो, लेकिन बरखुरदार कहीं रुपया लेकर चंपक ना हो जाना। ऐसा ना हो कि मैं खबर में ही पड़ा रहूं और तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो। बात पक्की हो गई। आधी रात के समय नवाब की मज़ार पर सारे शहर के लोग इकट्ठे हो गए। खबर के किनारे एक तरफ सेठ जी खड़े थे, दूसरे तरफ नवाब के साहिबजादे आकर खड़े हो गए। खबर पर झुककर साहिबजादे ने पूछा तो आवाज़ आई, हाँ बेटा, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी। तुम उन्हें 10 के बजाय 15,000 रुपये दे दो
उनका एहसान मैं आज भी नहीं भुला सकता। सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके थे। दूसरे दिन जल्दी ही 15,000 की थैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 चांदी के सिक्के लेकर सेठ जी के कदम जमीन पर नहीं पड़े थे। मन में स्वार्थ तो भरा ही था। सोचा, अब कौन जाकर चौधरी को खबर से निकाले। किसी ने देख लिया तो सारी रकम जाएगी और ऊपर से जूते जो पड़ेंगे सो अलग। चौधरी किसी तरह स्वयं निकल आए तो ठीक है, ना निकला तो वहीं उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। सोचकर सेठ बगल में घटरी दबाए तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।